most of the adults are also dying. Adults are dying because of infectious disease. जब एक सर्वे किया गया था, it was a international survey, तो पता किया गया था उसमें कि 25% of the adults are dying due to infectious diseases. मतलब जो डेथ्स हो रहे हैं एडल्ट्स में, 4 में से 1 को हो रहा है इन्फेक्शियस डिसीज के कारण। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज को हम रोका जा सकता है बाय अ सिंपल वैक्सीनेशन। तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम एडल्ट्स में? 4 में से 1 जान बच जाएगी, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसको एम्फेसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो जिनको इम्यूनिटी कम रहती है, दीज़ आर ऑल द पीपल हू डाई बिकॉज़ ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होता है जो अपॉर्चुनिटी देखता है कि इसकी इम्यूनिटी कम है, अटैक करो, अच्छा वाला बढ़िया वाला हमें मिल गया बॉडी। सो दिस इज हाउ पीपल डाई। तो ये सबको हमें रोका जा सकता है बाय अ सिंपल स्टेप कॉल्ड वैक्सीनेशन। और जबकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी बात हुई थी, गौतम जी ने सही कहा कि काफ़ी हमारे इंडियन पॉपुलेशन ऐसा है जो मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास लेवल पे है, जिनको अफोर्डेबिलिटी का ज़रूर इशू आती है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में हम बस एक वैक्सीन का जो कॉस्ट है वो नहीं देखना चाहिए हमें, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना ज़रूरी होती है। तो काफ़ी हद तक जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इनका कॉस्ट काफ़ी कम है अभी कंपेयर टू व्हाट द इफेक्ट दैट दे आर प्रोवाइडिंग। जैसे मानो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का कॉस्ट है वो इट मे वेरी विद प्लेसेस, बट 1,000 या 2,000 भी रहेगा, तो साल में 1 इंजेक्शन, लेकिन 4 में से 1 जान बचाएगा, तो इट इज़ वर्थ टेकिंग दैट शॉट। मान लो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, 2,000-3,000 की भी है, लाइफ में 1 इंजेक्शन, 1 टीका पड़ता है, लेकिन आपको जिंदगी भर आपको 90% एफिकेसी में आपको निमोनिया होने से बचाएगा या सीवियर निमोनिया होने से बचाएगा। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। अगर आप एक निमोनिया के साथ आप एडमिशन होते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, या फिर डेथ भी हो जाती है, तो उससे एक पूरे फैमिली को कितना नुकसान होती है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कितना उसको बर्डन झेलना पड़ता है। उसको एक सिंपल टीके से अगर रोका जा सके, तो व्हाई नॉट गो अहेड विद दिस स्टेप। तो इन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा जाए तो ये सारे जो 1/4 ऑफ द मोर्टालिटी है उसको बचाया जा सकता है बाय सिंपल स्टेप कॉल्ड वैक्सीनेशन। और इंडिया इससे काफी दूर नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो प्रोग्रेस टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट इन अडल्ट वैक्सीनेशन। माना कि इवन इन रिमोट एरियाज में इतना जानकारी नहीं है डॉक्टर्स को, लेकिन मोस्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अबव दैट लेवल पे ये जानकारी हम फैला रहे हैं। वी आर एजुकेटिंग पीपल वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होगा या प्रेस मीडिया प्लेटफॉर्म होगा कि अडल्ट इम्यूनाइजेशन भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। इंडिया में भी काफ़ी हमें रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, स्पेशली एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, एपीआई जो हम बोलते हैं, एक रिकमेंडेशन चार्ट दिया है कि अडल्ट्स में ये सब वैक्सीनेशन आप बेसिकली करो सबको। दीज आर द बेसिक रिकमेंडेशंस कि ये वैक्सीनेशन आपको सारे अडल्ट्स में करना है। पर कितने हद तक ये फॉलो हो रहा है, दैट इज व्हाट इज वरीसम। जैसे पीडियाट्रिक्स में हो रही है, इट इज यूनिवर्सल, तो सबको करना हमेशा जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। बट अडल्ट्स में इट इज नॉट मैंडेटरी, तो कोई इंफॉर्मेशन फैलाता नहीं है। हम पेशेंट्स को या मरीजों को या इवन लोकल पब्लिक को ये हम नहीं बताते हैं कि आपको भी वैक्सीनेट करना जरूरी है। और काफी हद तक लोगों में जो हेजिटेंसी की भी बात हो रही थी, तो लोग सोचते हैं कि पीडियाट्रिक्स में चलो बच्चे हैं, इनको कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, टीका लगवा लो। अडल्ट्स में एक नोशन है कि हम हेल्दी हैं, हम क्यों वैक्सीनेशन लें। ये कोविड में भी हुआ था कि हम तो हेल्दी हैं भाई, हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, हम क्यों वैक्सीनेट, अपने आप को वैक्सीनेट करके कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो कौन झेलेगा उसको। सो ये जो नोशन है, इसको हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया बिना ये हटा नहीं सकते हैं। So we have to educate the people, we have to educate the doctors, we have to educate even the nursing staff कि ये जो वैक्सीन है इसका जो बेनिफिट है ये क्या है और इसका माइल्ड साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कोविड में भी बात हुई थी, माइनर साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन वो किसी ने बताया नहीं, तो 1-2 लोगों में भी 1,000 में अगर वो साइड इफेक्ट आएगा तो लोगों को उस पर डाउट आएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये सब जानकारी पब्लिक को दिया जाए और अडल्ट वैक्सीनेशन को इतना जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन जैसे प्रमोट किया जाए, ताकि ये एटलीस्ट 4 में से 1 जो मर रहे हैं इसके कारण, तो इसको हम बचा सकें, तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द पब्लिक हेल्थ।